हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ए लाइन कुर्ती बनाना बताऊंगी बेबी के लिए। यह कुर्ती बहुत ही कंफर्टेबल होती है गर्मियों के सीज़न के लिए। तो कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई मैंने ली है 12 इंच। ये कपड़ा हमारा टोटल 12 इंच का है। इतने ही कपड़े में हमें कुर्ती बनाना है, तो लंबाई हमारी यही रहेगी। और चौड़ाई इसकी है 20 इंच, जो कि हमारा पने की चौड़ाई है। सिंगल करने पर ये 40 इंच का पना है। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में किया है। सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है, तो कटिंग करने के लिए इस कपड़े को हम 4 फोल्ड में करेंगे। तो इस कपड़े को एक बार और मैंने फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े को इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद सबसे पहले हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे पहले 2 इंच पर। फिर हम कंधे के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो चूँकि कंधे पर हमारे जॉइंट आएगा, तो हमारा आधा कंधा इस साइड से रहेगा, आधा कंधा दूसरी साइड से। तो पहले हम इसका सेंटर में निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हम आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 3.25 इंच। 3.5 से 3.25 इंच तक हमने ये निशान लगा दिया है। जो 1 इंच कंधा मैंने माइनस किया है, वो कंधा हमें इस साइड से लेना है। तो 1 इंच कंधे का और 1 इंच हमारा रहेगा सिलाई का, क्योंकि ये दोनों साइड से जॉइंट रहेगा। तो दोनों साइड से हाफ इंच जॉइंट में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप देख सकती हैं कि इसकी इस तरह से कुछ कटिंग करनी है। इसी तरीके से फोल्ड करके ही कटिंग करनी है हमें। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है, देख सकती हैं। इस तरह से कपड़े की कटिंग करने के बाद अब इस कपड़े को इस साइड से हमें पलट देना है। पलटना किस तरह से है वो भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मैंने कपड़े की कटिंग इस साइड से की है। ये वाला कपड़ा इस साइड रहेगा, ये वाला इस साइड। सीधा वाला पार्ट जो है वो हमें इस साइड रखना है। चाहे तो उरेब कपड़ा भी दोनों एक साइड रख सकती हैं, पर कुर्ती में ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, यानी कि इसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमें उरेब कपड़ा किनारे की साइड करना है। तो इस तरीके से रखने के बाद फिर हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो पहले हम कपड़े की साइड चेंज करेंगे। तो इस साइड से मैंने कपड़े को सेट करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमें कटिंग स्टार्ट करनी है। तो हम आर्म होल के पास से ही कटिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे की साइड भी छोटा बड़ा कपड़ा है, उसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से आप देख सकती हैं कि आर्म होल के लिए यहाँ पर 5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। और यहाँ पर जो चौड़ाई मैंने ली है, यहाँ की जो चौड़ाई है ये ऊपर वाली, तो ये 2 इंच जो मैंने ली है, यहाँ भी हमें 2 इंच ही लेना है। तो 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और इस निशान को इस तरीके से मैंने बना लिया है। यहाँ पर हम गोलाई का निशान भी लगा देंगे। तो ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग मैंने कर ली है। कंधा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो इसको बराबर कर लेना है। और यहाँ साइड से हमें कपड़े को कट करके अलग करना है। तो यहाँ से कपड़े को अलग कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी कटिंग। अब आगे वाला पार्ट लेंगे, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। तो आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चौड़ाई को इसको किस तरह से फिटिंग करना है वो भी आपको समझ लेना है। अगर इतने बड़े फ्रॉक को आप बनाएंगे तो टॉप पार्ट की लंबाई हमें 8 से 9 इंच रखना होगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ से हम 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ से हम हल्का हल्का सीधा करेंगे निशान तक। फिर इस निशान से इस साइड हम हल्का सा तिरछा करेंगे। तो ये हो गया हमारे फिटिंग का निशान। इस निशान पर हम पहले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ कपड़ा बिल्कुल बराबर कट करना है। अब इस तरीके से आप देख सकती हैं कि इसकी फ़िटिंग परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ से भी थोड़ा सा हाफ इंच जितना हम फिटिंग करेंगे। तो हमारे कुर्ती की कटिंग फिटिंग पूरी हो चुकी है। अब नीचे की साइड से हमें कटिंग करना है, यानी कि नीचे की साइड हमें गोलाई की कटिंग करना है। तो यहाँ की जो लंबाई होगी वही लंबाई हमें यहाँ की भी रखनी होगी। तो यहाँ की लंबाई के साथ साथ इस तरह से इंच टेप को हम रखेंगे। और जितना भी 22 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर हम यहाँ से निशान लगा देंगे।
और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि यहाँ की लंबाई वहाँ की लंबाई हमें सेम रखनी है। तो इस तरीके से अब आप रख करके देखेंगी तो आपकी यहाँ की जो लंबाई है यानी कि कॉर्नर कट करने के बाद बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो इस तरीके से कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग 2 इंच की मैंने जो दूरी का निशान लगाया था उसी में हम 1.5 इंच की गहराई में मैंने गले को कट कर दिया है। ये हमारा पीछे का गला है। एक पार्ट को हटाएंगे, फिर एक पार्ट में हम आगे वाले गले के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और कट करेंगे, यानी कि 2.5 इंच हम आगे के गले की गहराई रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आगे का गला भी कट कर दिया है। अब ये हमारी कुर्ती की फ़ाइनल कटिंग है। अब इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है, तो पहले हम कलियों को निकाल करके इस तरह से हम रखेंगे। दोनों साइड हमें एक एक कली रखना होगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। इसी तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा। तो इसमें लगाने के लिए मैंने पाइपिंग कट की है। पाइपिंग की चौड़ाई 1.5 इंच है, लंबाई मैंने पूरी ली है। तो अब हमें सिलाई की पहले यहाँ से शुरू करना है कली से। तो मैंने बीच वाले पार्ट को साइड में रखा है। अब यहाँ से हम पाइपिंग को फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को आपको जितनी चौड़ी बनाना है उस हिसाब से आप उतनी चौड़ाई पर रख करके सिलाई लगा सकती हैं। तो इसी तरीके से दोनों साइड की कलियों को हम सिलाई कर लेंगे, यानी कि पाइपिंग के साथ दोनों की हम सिलाई कर लेंगे। तो टोटल हमारी 4 कली हैं। चारों कलियों पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। आप चाहें तो फ्रंट वाली पर लगा सकती हैं, बैक वाले पर भी नहीं लगा सकती, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से मैंने चारों कली को बना करके तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से आप देख सकती हैं पाइपिंग मैंने कितनी चौड़ाई में बनाई है। अगर आपको पाइपिंग और चौड़ी बनाना है तो और चौड़ी बना सकती हैं, और पतली रखना है तो पतली भी कर सकती हैं। तो 2 कलियों को हम साइड में रखेंगे। पहले 2 कली को हम लेंगे और आगे वाले पार्ट को हम इस पर रखेंगे, यहाँ पर बीच में। तो इस तरीके से मैंने आगे वाले पार्ट को रख लिया है। अब इस पर हमें सिलाई करनी होगी कली को रख करके। तो कली को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग के साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से नीचे तक दोनों साइड की कली को हम इसी तरीके से इस पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो पीछे वाला पार्ट है सेम तरीके से हम उसको भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए जी, दोनों पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है। दोनों कलियों को मैंने सिलाई कर ली है, दोनों साइड की कली को। अब ये सिलाई करने के बाद पीछे वाले पार्ट में हमें कट करना है, यानी कि पहनाने के लिए इजी रहता है। तो पीछे हम थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने छोटा सा कपड़ा लिया है 4 इंच का, और इसको मैंने इस पर रख लिया है और इसके बीच में हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इसी पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, लगभग 3.5 इंच। चाहे तो पीछे जिप भी लगा सकती हैं। तो इतना मैंने कट कर दिया है। ये कट करने के बाद अब हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हम कट लगा करके इसको पलट करके फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हम आगे वाले पार्ट को लेंगे। आगे वाले पार्ट में अगर आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इस तरीके की लेस का यूज़ कर सकती हैं। मैंने पतली सी लेस ली है। इस लेस को यहाँ पर हम लगाएंगे कुर्ते गले स्टाइल में, इस तरीके से फोल्ड करके, यानी कि डबल लेस को हम लगा लेंगे। तो जितने बड़े आपको गले बनाने हों तो उस हिसाब से आप लेस को कट कर लें। तो यहाँ से हम इसका भी बीच में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लेस को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रख के दोनों साइड से घुमा करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने गले को बना लिया है, आगे वाले गले को। पीछे वाले गले की भी मैंने सिलाई कर ली है, यानी कि जो हमने खुला हुआ पार्ट कट किया था। तो ये दोनों सिलाई हो चुकी है। अब हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों की उल्टी साइड बाहर और सीधी साइड अंदर। अब कंधे की सिलाई करेंगे। कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हम इसे सीधी साइड इस तरीके से खोल लेंगे। कंधे को जॉइंट करने के बाद इस तरीके से हम खोलेंगे और फिर उसके बाद हमें आर्म होल में और गले में पाइपिंग लगाना होगा। तो पाइपिंग हम उरेब कपड़े से मैंने कटिंग की है, इसी को हम यहाँ से यहाँ तक रख करके जॉइंट करेंगे और पाइपिंग की शेप में फ़ोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे और हम गले में भी पाइपिंग लगा लेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो जो कुर्ते गले के लिए लेस मैंने लगाई है, इस लेस का भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग हमारी लग के तैयार हो चुकी है।
अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी होगी। तो कपड़े को अच्छे से पहले बराबर कर लेंगे। कपड़े को बराबर करके फिर हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जी, मैंने दोनों साइड से कुर्ती में सिलाई लगा करके इसको बंद कर दिया है। अब नीचे की साइड हमें फ़ोल्ड करना है। तो चाहे तो कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें, चाहे तो लेस लगा लें। मैंने पाइपिंग कटिंग की है, तो पाइपिंग को हम इस तरीके से रखेंगे और रख करके एक सिलाई से हम इसमें जॉइंट करके फिर पलट करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं, दोनों को हम लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने प्यारी सी कुर्ती बना करके तैयार कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्यारी सी कुर्ती की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।